Bangladesh offered Chittagong port to India और शेख हसीना ऑफर इंडिया टू यूज चिटागंग पोर्ट। सडनली बांग्लादेश ऐसा क्यों डिसाइड किया और इसका पीछे रीजन क्या है और हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, जो चाइना बांग्लादेश के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हुए बांग्लादेश का रिलेशंस इंडिया के साथ खराब करने की कोशिश किया था या फिर कुछ हद तक खराब हो भी गया था, आज उसी बांग्लादेश में इंडिया ने चाइना के मुंह पर एक करारा जवाब दिया है। और जो बांग्लादेश इंडिया की वजह से अलग कंट्री बना है और जिसको इंडिया भाई जैसा मानता है, मतलब भाई जैसा ट्रीट करता है, वही बांग्लादेश चाइना का इन्फ्लुएंस में आकर इंडिया के अगेंस्ट में एक्टिविटीज करना शुरू भी कर दिया था। लेकिन बांग्लादेश आज इंडिया का पोजीशन को समझ पाया है और चाइना का जो दोगलापन है उसे भी समझ में आया है। क्योंकि देखा जाए तो इंडिया और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखे थे, मतलब उस देश का जो नेशनल एंथम एक इंडियन ही लिखा था। वो देश शायद अभी अपना गलती समझ पाया है। खैर दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमारा एक फ्रेंडली कंट्री हमारे पास फिर से आने की कोशिश कर रहा है। पर दोस्तों, यहाँ पे और भी एक पॉइंट है, क्योंकि कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के साथ ऐसे ही दुश्मनी नहीं करता या फिर ऐसे ही दोस्ती नहीं करता, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। और इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे बांग्लादेश ऐसा क्यों कर रहा है और बांग्लादेश कैसे इंडिया के साथ थोड़ा सा दूरी बनाए रखने की कोशिश किया था। और सबसे बड़ी बात, इसे चाइना को कितना बड़ा झटका लगा है। पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक ग्रुप है जिसे हम लोग मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। पर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद, क्योंकि इंडिया अपना जो डिप्लोमेसी है उसके जरिए बहुत कंट्री को अपने ऊपर डिपेंड करने की कोशिश कर रहा है या फिर उसमें सफलता भी हासिल किया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जब से बांग्लादेश बना है तब से बांग्लादेश और इंडिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। हालांकि ये दोनों कंट्रीज के बीच बीच में ऐसा कुछ मतभेद हो जाता है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच 57 रिवर्स बहता है, मतलब 57 नदी बहता है, जो कि पूरा वर्ल्ड में दोनों कंट्रीज के बीच जो नदी बहता है उसका नंबर के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच सबसे ज़्यादा नदी बहता है। इसलिए बीच में इस नदी को लेकर कुछ मतभेद हो जाता है। फिर भी इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन बहुत अच्छा है। पर यहाँ पे चाइना का एंट्री होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, चाइना लोन देकर उस कंट्री को अपना कंट्रोल में लेना चाहता था, अभी भी चाहता है। वही कोशिश किया बांग्लादेश के ऊपर, और बांग्लादेश भी चाइना की लालच में आकर इंडिया के साथ रिलेशन खराब करना शुरू किया। जैसे कि एनआरसी को लेकर बांग्लादेश प्रोटेस्ट किया था, और फिर ये जो 57 नदी के बाद बोल रहा हूँ उसे भी लेकर बांग्लादेश थोड़ा एग्रेसिव हो गया था। और मेनली ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर चाइना ने बांग्लादेश का कान भरना भी शुरू किया था। उससे लेकर भी बांग्लादेश इंडिया के ऊपर बहुत कुछ एग्रेसिव हो गया था। पर फाइनली जब चाइना को इंडिया ने चारों तरफ से घेरना शुरू किया और फिर अभी श्रीलंका का हालत देखकर बांग्लादेश को समझ में आ रहा है कि चाइना कभी भी किसी का सगा नहीं होता है, जबकि इंडिया अपना नेबर कंट्रीज जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार ऐसे कंट्रीज को हेल्प कर रहा है। तो इससे बांग्लादेश को समझ में आ जाता है कि चाइना से सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंडिया। इसीलिए बांग्लादेश ने चाइना से थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश किया और इंडिया के साथ फिर से अपना जो फ्रेंडशिप है उसे बढ़ाने की कोशिश किया। पर दोस्तों, जैसे कि मैं पहले बताया था, हर एक कंट्री का हर एक स्टेप में कोई ना कोई मोटिव या फिर कोई ना कोई प्रॉफिट जरूर होता है। ठीक ऐसे ही बांग्लादेश का भी कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉफिट छुपा हुआ था उसका स्टेप में, और वो ये है कि इंडिया अभी डिप्लोमेटिक सुपर पावर हो गया है और साथ में बहुत ही जल्द इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी हो जाएगा। और तीसरी बात यह है कि इंडिया के बहुत सारे कंपनी जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, वो लोग अपना जो पार्ट्स है उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए बांग्लादेश को प्रेफर करते हैं। ऐसे बांग्लादेश ने सोचा कि अगर ऐसे में इंडिया के साथ रिलेशन ख़राब करेगा तो ये जो इनकम आने वाला है बांग्लादेश को वो बंद हो जाएगा, और ये जो पार्ट्स बनाएंगे उसका ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। इसीलिए बांग्लादेश ने धीरे धीरे इंडिया की तरफ ढलना शुरू किया। यहाँ पे बांग्लादेश का एक प्रॉफिट आप लोगों को नज़र आया, और दूसरा प्रॉफिट सुनिए।
बांग्लादेश के ऊपर लगा हुआ है सैंक्शन, और वो सैंक्शन को हटाने के लिए इंडिया ही उन्हें सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि इंडिया अभी डिप्लोमेटिक सुपर पावर है। और ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली जो एस जयशंकर साहब गए थे वहाँ पे उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो लोग डायरेक्टली बोले थे एस जयशंकर साहब से, और एस जयशंकर साहब वहाँ पे कुछ रिप्लाई नहीं दिए थे, मतलब हाँ भी नहीं बोले थे कि ना भी नहीं बोले थे। इसलिए बांग्लादेश चाहता है कि इंडिया उसे हेल्प करे उसके ऊपर जो सैंक्शन लगा है उसे रिमूव करने में। और बांग्लादेश का तीसरा प्रॉफिट ये है कि बांग्लादेश और म्यांमार इकोनॉमी के ऊपर टक्कर देते हैं, मतलब बांग्लादेश और म्यांमार का जो इकोनॉमी है वो लगभग आसपास है, पर अभी म्यांमार में चल रहा है मिलिट्री शासन, मतलब वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें अभी शायद जेल हो गया है, अभी वहाँ पे मिलिट्री के शासन चल रहा है। और इसके बावजूद भी म्यांमार ने बांग्लादेश का जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसे डाउन कर रहा है, क्योंकि म्यांमार में अच्छा खासा एक्सपोर्ट हो रहा है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ऐसे में बांग्लादेश सोचता है अगर म्यांमार को काउंटर करना है तो इंडिया के साथ फ्रेंडशिप करना जरूरी है, क्योंकि इंडिया ने कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत म्यांमार के अंदर बहुत सारा पोर्ट में अपना जो कब्जा हासिल किया था। इसे कब्जा तो नहीं बोलेंगे, वो एक्सेस मिला था, मतलब म्यांमार इंडिया को एक्सेस दिया था वो पोर्ट्स यूज करने के लिए। उनमें से मेनली एक पोर्ट का नाम लूँगा मैं, सितवा करके एक पोर्ट है जो कि इंडिया ने डेवलप किया था म्यांमार में। तो इसे देखते हुए बांग्लादेश ने सोचता है अगर इंडिया म्यांमार को हेल्प करता है तो म्यांमार का जो इकोनॉमी है वो बूस्ट कर जाएगा बांग्लादेश से, या फिर बांग्लादेश का इकोनॉमी को क्रश कर जाएगा। तो अभी बांग्लादेश सोचता है कि ये जो इंडिया पोर्ट बना रहा है म्यांमार में, वो वहाँ पे पोर्ट ना बनाकर बांग्लादेश का जो पोर्ट है चित्तागंग करके वो यूज करे, जो कि बांग्लादेश का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है। बांग्लादेश वहीं से एक्सपोर्ट करता है बाहर के कंट्रीज को। और देखा जाए तो इंडिया ने जानबूझकर म्यांमार में ये जो पोर्ट डेवलप किया था, क्योंकि इंडिया भी बांग्लादेश को लुभाना चाहता था, मतलब अपने साथ शामिल करना चाहता था। ऐसे भी फ्रेंड्स थे, लेकिन चाइना का जो इन्फ्लुएंस है बांग्लादेश में, वहाँ पे चाइना को निकालना चाहता था। इसीलिए इंडिया ने ये एक मूव चला है म्यांमार में पोर्ट बनाकर, ताकि बांग्लादेश इंडिया के क्लोज आ सके। और ये देखते हुए चाइना ने भी हार माना है इंडिया के सामने, क्योंकि चाइना का जो मोटिव था बांग्लादेश के अंदर वो सक्सेस नहीं हुआ है। चाइना को यहाँ पे भी इंडिया ने एक बार पछाड़ दिया है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। इस टॉपिक के ऊपर आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? अगर आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है तो जय हिंद लिख के भी जा सकते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ग्रुप में जुड़ जाइए।